बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, इफ़ आवर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 101 डिग्री फ़ारेनहाइट देन इट्स काज इज़। अगर हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट से 101 तक चला जाए तो क्या होगा। वह है हॉट वेदर, बीटा है फीवर, चार्ली है सिटिंग इन द सन, डेल्टा है सिटिंग नियर फायर। तो अगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 तक तो हमें फीवर होगा, मतलब बुखार होगा। आगे सेकंड एमसीक्यू है, विच फूड हैज़ द हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट। कौन सी जो फूड है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अल्फ़ा है मीट, बीटा है राइस, चार्ली है मिल्क, डेल्टा है पल्स। तो गोश्त है चावल, मिल्क दूध, पल्स दालें। सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम है वो दूध में पाया जाता है। करेक्ट आंसर है चार्ली। आगे है थर्ड एमसीक्यू, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू इंश्योर अदर्स डू नॉट गेट द फ्लू फ्रॉम यू। जरा आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि दूसरे पर्सन को आपसे फ्लू ना हो। अल्फ़ा है वॉश हैंड्स, बीटा स्लीप फॉर मोर टाइम, चार्ली सिट इन द सन, डेल्टा है वेयर मास्क। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है वेयर मास्क, डेल्टा करेक्ट आंसर है। आगे फोर्थ एमसीक्यू, व्हाट इज़ द काज ऑफ पोलियो। पोलियो की वजह क्या है। अल्फ़ा है बैक्टीरिया, बीटा है वायरस, चार्ली है हाउस फ्लाई, डेल्टा है मॉस्क्यूटो। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बीटा, वायरस की वजह से पोलियो होता है। आगे 5 एमसीक्यू, इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम कंटेजियस डिजीज़। तो जो अछूती बीमारियाँ उनसे महफूज करने के लिए क्या ज़रूरी है। अल्फ़ा है वेयरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड, वैक्सीनेशन, बीटा वेयरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड, सिटिंग इन द सन, चार्ली है वॉशिंग हैंड, सिटिंग इन द सन, स्लीपिंग, और डेल्टा वैक्सीनेशन, वॉशिंग हैंड, नॉट सिटिंग इन द सन। तो हम लोगों ने जो पीछे भी पढ़ा चैप्टर में तो मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। तो करेक्ट आंसर है इसका अल्फ़ा, वेयरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड, वैक्सीनेशन। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट 3 रीज़न फॉर फॉलिंग सिक। कोई सी 3 रीज़न बताएं जो आपको बीमार कर सकती हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। तो 3 रीजंस कौन कौन सी हो सकती हैं। जर्म्स, स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड एयर पोल्यूशन। जरासीम, फूड की कमी या एयर पोल्यूशन की वजह से ये हमें डिसीज़ हो सकती हैं। जर्म्स, स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड एयर पोल्यूशन, इन तीनों की वजह से हमें बीमारियां हो सकती हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस डिजीज़। कंटेजियस डिजीज़ और नॉन कंटेजियस डिजीज़ में डिफ्रेंशिएट करें। तो ये हम लोग देखते हैं। कंटेजियस डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो जाती हैं। द डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन इज कॉल्ड कंटेजियस डिजीज़। फॉर एग्जांपल फ्लू, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस एंड कोविड-19। लोगों ने दरमियान में लाइन लगा लेनी है, एक साइड पे कंटेजियस डिजीज़ लिखना, दूसरी साइड पे नॉन कंटेजियस डिजीज़। उनकी डिफाइन लिख देनी है, उसके एग्जाम्पल लिख देनी है। और आगे देखते हैं नॉन कंटेजियस डिजीज़। नॉन कंटेजियस डिजीज़, नॉन कंटेजियस डिजीज़ वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती या ट्रांसमिट नहीं होती, जैसे डायबिटीज़ और कैंसर है। नॉन कंटेजियस डिजीज़ इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ एंड कैंसर। जो कंटेजियस डिजीज़ है ये अछूती बीमारी होती है, जो नॉन कंटेजियस डिजीज़ है ये गैर अछूती बीमारी होती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कफिंग। कफिंग के क्या बेनिफिट हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। जो खांसी होती है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जो खांसी है, कफिंग है, ये हमारे एक तो गले को साफ़ करती है और हमारे एक जो नाक के अंदर जो म्यूकस होती है, जर्म्स होते हैं, उसे साफ़ करती है, जो इरिटेशन खास करते हैं हमें। हमारी जो लंग्स होती हैं, फेफड़े होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है और हमारे सांस लेने को ईजी बनाती है। कफिंग हेल्प्स क्लियर द थ्रोट एंड एयरवेज ऑफ म्यूकस, जर्म्स और इरिटेंट्स। जो कफिंग है, खांसी है, वो हमारे गले को साफ़ रखती है, हमारे सांस लेने का जो रास्ता होता है उसमें जो म्यूकस है वो रिमूव करती है, जो जर्म्स होते हैं वो रिमूव करती है, जो कोई इरिटेंट्स होता है उसे रिमूव करने में हेल्प करती है। प्रोटेक्टिंग द लंग्स एंड मेकिंग ब्रीथिंग ईजियर, फेफड़ों को प्रोटेक्ट करती है, फेफड़ों की हिफाजत करती है और हमारे जो सांस लेने का अमल है या सांस लेने का प्रोसेस है उसे आसान करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज ए वैक्सीनेशन सेव अस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड आ डिजीज़। जो वैक्सीनेशन है हमें बीमारी से कैसे महफूज रखती है। तो ये हम लोग देखते हैं। जो वैक्सीनेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उसी डिज़ीज़ के वीक या जो किल जर्म्स होते हैं उस बॉडी में
इंजेक्ट कर देते हैं, तो हमारी जो बॉडी है फिर वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती है उसके अगेंस्ट, तो वो फिर इन जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करती है। इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन विच द वीक और किल जर्म्स ऑफ ए डिजीज़ आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। ये वो ट्रीटमेंट का मेथड है जिसमें वीक या किल जर्म्स जो है वो उस डिजीज़ के बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द वीक और किल जर्म्स। इसमें जो बॉडी है वो फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती है इनके खिलाफ, वीक और किल जर्म्स के अगेंस्ट। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी टू फाइट द जर्म्स। ये जो एंटीबॉडीज़ है फिर उस बॉडी में रहती हैं ताकि वो इन जर्म्स के खिलाफ फाइट कर सकें। आगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ मीन बाय बैलेंस डाइट। जो बैलेंस डाइट है इसका मतलब क्या है। बैलेंस डाइट, जो बैलेंस डाइट होती है इसमें हम तमाम टाइप ऑफ फूड जो होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं प्रॉपर क्वांटिटी के साथ। डाइट, दिस मीन्स दैट वी शुड टेक ऑल टाइप्स ऑफ फूड, जिसमें मिल्क आ गया, सीरियल्स, दालें आ गई, गोश्त, मीट, गोश्त आ गया, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ आ गई एंड फ्रूट्स, फल आ गए, इन्हें प्रॉपर क्वांटिटी या ख़ास क्वांटिटी में हम लोग ये सारी जो चीज़ें अपनी फूड में यूज़ कर रहे होते हैं, अपने खाने में यूज़ कर रहे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, तुम लोगों ने एक पिक्चर में फिल्ट्रेशन प्लांट दिखाया हुआ है पब्लिक के लिए और क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फॉर द पब्लिक एंड राइट द आंसर। तो ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है ये कह रहे हैं, देखे हो ना हमारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए फिल्टर। फिल्टर का क्या फंक्शन है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो फिल्टर का क्या फंक्शन है। फिल्टर जो है फिल्ट्रेशन प्लांट में वो डर्ट रिमूव करने के लिए काम आता है, सैंड रिमूव करने के लिए काम आता है। सैंड यानी मतलब रेत या डर्ट या कोई गंदगी या कोई भी सॉलिड पार्टिकल उसे वाटर से रिमूव करने के काम आता है। द फंक्शन ऑफ फिल्टर इन ए फिल्ट्रेशन प्लांट इज टू रिमूव डर्ट, सैंड एंड अदर सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम वाटर टू मेक इट क्लीनर एंड क्लियर, जो कि पानी को साफ बनाता है और पीने के काबिल बनाता है। सेकंड है, कैन फिल्ट्रेशन आल्सो स्टॉप द जर्म्स। जो फिल्ट्रेशन है ये जर्म्स को भी स्टॉप कर देती है, तो ये हम लोग देखते हैं। जो फिल्ट्रेशन है ये कुछ जर्म्स को तो रिमूव कर देती है लेकिन सबको नहीं रिमूव करती, तो इसके लिए हम डिसइंफेक्टेंट जिससे क्लोरीन यूज़ करते हैं ताकि हम जर्म्स को किल कर सकें। फिल्ट्रेशन कैन रिमूव सम जर्म्स बट इट कैन नॉट स्टॉप ऑल ऑफ देम। फिल्ट्रेशन जो है वो जर्म्स को रिमूव कर देती है लेकिन सबको रिमूव नहीं करती। दैट्स वाई डिसइंफेक्टेंट्स लाइक क्लोरीन आर यूज्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन टू किल एनी रिमेनिंग जर्म्स। तो जो डिसइंफेक्टेंट है जिसका क्लोरीन यूज़ कर रहे होते हैं फिल्ट्रेशन में ताकि वो जितने भी जरासीम हैं सबको मार दे और पानी पीने के काबिल बन जाए। 3 है, हाउ कैन जर्म्स बी किल्ड इन वाटर। जो वाटर के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको कैसे किल किया जा सकता है, तो ये हम लोग देखते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट में जो जर्म्स होते हैं उनको कैसे किल किया जाता है, तो वो डिसइंफेक्टेंट जैसा क्लोरीन वगैरह ऐड करके उसमें फिर जर्म्स को किल कर दिया जाता है। जो क्लोरीन है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को और जो वायरसेस होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है, तो पानी को पीने के काबिल बना देती है। इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स जर्म्स आर किल्ड बाय एडिंग क्लोरीन आफ्टर द वाटर इज़ फिल्टर्ड। जब वाटर को फिल्टर कर लिया जाता है तो उसमें क्लोरीन ऐड कर दी जाती है जिसकी वजह से जो जर्म्स है वो सारे मर जाते हैं। क्लोरीन डिस्ट्रॉयज हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो क्लोरीन है वो उन्हें हार्मफुल बैक्टीरिया जो नुकसानदेह बैक्टीरिया होता है, वायरसेस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें किल कर देती है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। मेकिंग द वाटर सेफ टू ड्रिंक। जो पानी है वो पीने के काबिल बना देती है, मतलब वो हमारे लिए साफ़ सुथरा पानी होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वाटर बी मेड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। पानी को पीने के काबिल कैसे बनाया जा सकता है, तो ये हम लोग देखते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट में वाटर को पीने के काबिल कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो फिल्टरिंग करके फिर उसमें एडिंग क्लोरीन, मतलब जो डिसइंफेक्टेंट होता है क्लोरीन उसको ऐड करके। फिल्टरिंग से क्या होता है, जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं या सैंड पार्टिकल्स होते हैं या कोई सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। फिल्टरिंग इट टू रिमूव डर्ट एंड पार्टिकल्स, तो ये फिल्टर करती है, मतलब जो डर्ट या सैंड पार्टिकल्स या कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स उनको रिमूव करती है। सेकंड है एडिंग क्लोरीन। जो क्लोरीन है ये जर्म्स या कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको किल करती है। एडिंग क्लोरीन टू किल जर्म्स एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो क्लोरीन है वो जरासीमों को मार देती है और जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर उनको भी मार देती है। दिस प्रोसेस मेक्स द वाटर क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये पानी को पीने के काबिल बना देता है, पानी को साफ़ करता है और पीने के लिए महफूज है ये पानी, तो इससे कोई बीमारी होने का खतरा नहीं होता। आगे इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, एक डॉक्टर या किसी हेल्थ वर्कर का इंटरव्यू करें, उसमें जो हेल्दी लाइफ है उससे डिस्कस करें कि उसका कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमें अपनाने चाहिए ताकि हम लोग हेल्दी लाइफ गुजार सकें। तो जो नंबर 1 है उसमें ईट हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड खानी चाहिए। नंबर 2 है ड्रिंक क्लीन वाटर।
साफ़ पानी पीना चाहिए। नंबर 3 एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 4 है कीप योर सेल्फ क्लीन, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नंबर 5 है गेट इनफ स्लीप, कैसे एक प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, तो ना नींद की ज़्यादती हो ना नींद की कमी हो। नंबर 6 है स्टे हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री, खुश रहें और स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें। आगे प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि अपने जो किचन को ऑब्जर्व करें, अपने घर के जो किचन को ऑब्जर्व करें, उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिजीज़ काज कर सकते हैं। फैक्टर जैसे ओल्ड और ओपन फूड, पुरानी या खुली फूड, कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है इसमें। स्टमक जो है वो हर्ट हो सकता है, स्टमक डिजीज़ हो सकती है। इसका प्रिवेंशन क्या है, ऑलवेज कवर फूड को हमेशा कवर करें। वो है डर्टी प्लेट्स, जो धोने वाली प्लेटें होती हैं, स्टमक पेन कर सकता है ये। प्रिवेंशन क्या, वॉश देम विद वाटर एंड सोप, इनको वाटर और सोप के साथ प्रॉपरली वॉश करें। नंबर 3 फ्लाइज एंड बग्स, तो फ्लाइज और जो बग्स हैं, जो मक्खियाँ वगैरह हैं, ये सिकनेस काज कर देती है, बीमार कर देती है। कीप द किचन क्लीन, किचन को साफ़ सुथरा रखें। नंबर 4 है डर्टी वाटर, गंदा पानी, ये भी सिकनेस काज कर देता है। ड्रिंक क्लीन एंड बॉइल्ड वाटर, साफ़ और बॉइल्ड वाटर यूज़ करें। नंबर 5 है ट्रैश इन किचन, किचन में जो डस्टबिन होती है सिकनेस काज कर देती है। प्रिवेंशन क्या, थ्रू गार्बेज इन क्लोज डस्टबिन, जो गार्बेज है उसे क्लोज डस्टबिन में फेंकें। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।